चैप्टर स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म, इसमें संस्थापक कौन थे इसके? भगवान बुद्ध, जिनका उपनाम था एशिया का प्रकाश और उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ये तो उपनाम था। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणतंत्र के राजा थे। राजधानी थी कपिलवस्तु। तो इनका जन्म 566 से 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी ग्राम, जो कपिलवस्तु में है, हुआ था। कालदेव व ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह भरत चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। माता का नाम क्या था? जो कोलिय वंश की थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया यशोधरा के साथ। यशोधरा का जो अन्य नाम पेपर में आता है वह है गोपा, बिंबा तथा भद्रकच्छा के नाम से भी इन्हें कहते हैं। पुत्र का नाम राहुल था और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। इनके जन्म स्थान का जो उल्लेख मिलता है वह अशोक के रुक्मिणी देह स्तंभ अभिलेख से जन्म स्थान का उल्लेख मिलता है। और इनके सारथी का नाम था चुन्ना। पेपर में पूछ लिया जाता है। और पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। आलार कालाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के गुरु थे। गुरुओं के नाम क्या थे? आलार कालम
और रुद्रक, रामपुत्र। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। पूर्णमासी के दिन उलवेला या फिर बोध गया भी कहते हैं, बोध गया, निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णमासी के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पूछ लेता, किस स्थान पर बोध गया, कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, किस दिन, पूर्णमासी के दिन। इम्पोर्टेंट रहेगा ये लाइन, ठीक। और इस घटना को संबोधि या निर्वाण कहते हैं। सबसे पहले ये सारनाथ पहुंचे और अपना पहला उपदेश दिया। धर्म चक्र परिवर्तन का उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश के लिए मगधी भाषा या फिर पाली भाषा का प्रयोग किया। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उपदेशों का संबंध आचरण की शुद्धता व पवित्रता से था। श्रावस्ती नगर की पहचान अलेक्जेंडर किनंगम ने की थी। नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। पहवा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के यहाँ भोजन करने पर उदार विकार से पीड़ित हुए थे और 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। याद रखें, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, पाली भाषा में। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। कुशीनगर में सुभद्रा को अंतिम उपदेश या दीक्षित दिया गया। बौद्ध धर्म की धारणा के बारे में बात करेंगे तो
ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भगवान बुद्ध ने ना तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया था। भगवान बुद्ध ने परलौकिक विषयों के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म विश्वास करता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करता है। जाति प्रथा, यज्ञ, कर्मकांड जैसे पशु बलि का भगवान बुद्ध ने विरोध किया था। भगवान बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण इच्छा है। तृष्णा को समाप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का रास्ता बताया जो निम्न है। दुख संसार में दुख है। संसार में दुख है। दुख का कारण अविद्या है। दुख निरोध कारण का निवारण है। दुख निरोध कारण का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग है। तो ये कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम। स्मृति। सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग मार्ग है। बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने अपने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, परंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। जाति प्रथा दोनों ही क्षेत्रों में चलती रही। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे और 8 पवित्र स्थल थे।
ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने 10 सीलों को जीवन का आधार बनाया था। उनमें से 5 सील का अनुपालन सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए स्वीकार करना आवश्यक था। बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े हुए कुछ चिन्ह एवं घटनाएं भी हैं, नोट करके निकलेंगे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 10 सीलों को जीवन का आधार बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े हुए चिन्ह एवं घटनाएं। पहला है हाथी, जिसका अर्थ है गर्भधारण। अश्व, अर्थ है गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश। बैल, कमल, जन्म से संबंधित। सिंह, जीवन चक्र, जीवन चरित्र। निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति। महापरिनिर्वाण, मृत्यु। 8 पवित्र स्थल हैं। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवस्ती, संकस्य, वैशाली। 8वां है राजगृह। राजगृह पर बुद्ध वर्षा काल में प्रवास करते थे। सदस्यता की बात करें बुद्ध धर्म की, अल्पवयस्क जो 15 साल से
छोटा हो। चोर, ऋणी, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्ति के संग का में प्रति निषेध था। व्यक्ति चोर ना हो, कर्जदारी ना हो, ऋणी, राजा का सेवक ना हो, दास, रोगी व्यक्ति ना हो। शिष्य आनंद व गौतमी के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित किया था। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर प्रथम महिला भिक्षु की अपनी मौसी गौतमी को नियुक्त किया। तो गौतमी के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित किया। गौतमी कौन थी? जो कि शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिला गौतमी को प्रथम महिला भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया था। वैशाली नगर का। आनंद और गौतमी के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित किया। बुद्ध ने समझा कि एक मठवासिनी भी एक भिक्षु की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है, क्योंकि उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। सामान्य बौद्ध अनुयायियों को उपशाखा एवं धार्मिक वार्ता की सभा को उपसाद कहा जाता था। सार्वधर्मिक पवित्र पर्व वैशाखिक पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? मई माह में पूर्णमासी को, ठीक, जिसे क्या कहते हैं वैशाख में आती है, तो वैशाखिक पूर्णिमा, ठीक, मई माह में पूर्णमासी को। बुद्ध जयंती पर इसी दिन इनकी मृत्यु हुई और इसी दिन इनका जन्म हुआ। शिष्य के बारे में आपने पढ़ी लिया है। प्रमुख शिष्य थे इनके उपाली, आनंद, जीवक। शिष्य कौन थे? वैसे मैं लिखवा देता हूँ। आनंद का नाम तो आपने ऊपर पढ़ा है यहाँ। आनंद, उपाली, देवदत्त, जीवक। गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किए जाने वाला सुवृद्ध अंतिम व्यक्ति था। सुवृद्ध वह अंतिम व्यक्ति था जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। बौद्ध साहित्य की बात करें
तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहते हैं।